स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप जैसी जीडीसी, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, सी राधा कृष्ण दास का, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो आपको इस पहले वाले सवाल का उत्तर बताना है कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। और इन्होंने यह बात जो है अपने निबंध कालचक्र की भूमिका में कही थी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, तो आपको बताना है कि किसके नाम पर यह नामकरण है। एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और डी सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसके नाम पर जो है ये नामकरण किया गया है। तो ये किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। विकल्प सी इसका जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, बी सुमित्रा नृपंथ की कविता में, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, और डी श्रीधर पाठक में। आपको इस तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि छायावादी की जो छायावादी प्रवृत्ति है वो सबसे पहले किसकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। तो ये पड़ती है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। विकल्प ए उत्तर सही है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में अंतर क्या है। एक है कि प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना, तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। बी कह रहे कि प्रगतिवादी है मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी। सी कह रहे कि प्रगतिवादी है सामाजिक उत्थान करना, और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। डी कह रहा है कि प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना, और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। तो आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है इसके इस प्रश्न के संदर्भ में सही है। तो ये विकल्प ए जो है ये प्रश्न के संदर्भ में सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं पहला तार सप्तक, बी प्रथम तार सप्तक, सी तार सप्तक, और डी भी तार सप्तक। तो आपको बताना कि जो सही नाम है वो सही नाम क्या है। तो सही नाम है तार सप्तक। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। ए बंगला उपन्यास, बी मराठी उपन्यास, सी फ्रेंच उपन्यास, और डी अंग्रेजी उपन्यास। तो आपको प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो है बताना है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में अगर सही उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी हो जाएगा अंग्रेजी उपन्यास। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता कौन है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, और डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हिंदी कहानी का रचना विधान जो है वो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की कृति है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार हैं। ए कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे, बी कह रहा है कि नंद दुलारे वाजपेयी और मोहन राकेश, सी गजानन माधव मुक्तिबोध नरेंद्र कोहली, और डी कह रहा है कि रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि मित्र संवाद जो है जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र का संग्रह है, उसके साहित्यकार कौन है। तो वे हैं रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है, ये बताना है। ए करे कामना, बी रजत शिखर, सी आषाढ़ का एक दिन, और डी करे कि वत्सरा। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। तो ये नाटक है कामना। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। और ये नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है। ए बालकृष्ण भट्ट का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी प्रताप नारायण मिश्र, और डी कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो निबंध गद्य की कसौटी है कथन किसका है। तो ये आचार्य शुक्ल का है। विकल्प बी सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में करें कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसका नाम क्या है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी रामवृक्ष बेनीपुरी और डी विष्णु प्रभाकर। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर सवाल में करें कि भारतीयों पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं, उनका नाम आपको बताना है। ए कह रहे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल। तो यदि हम 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारतीयों पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं, उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है। विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में करें कि रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर शैल बिहारी गुप्त राकेश, सी करेक्ट डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र। यहाँ डॉक्टर नहीं होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके साथ। चलिए, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो 13 नंबर का सवाल का उत्तर सी हो जाएगा सही। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर निर्मला जैन, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो आपको बताना है कि उस समीक्षा का नाम जो समालोचना के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं, तो उनका नाम रामविलास शर्मा है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15वें सवाल में करें कि भारतेश्वर बाहुल्य रास के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। ए जिनेंद्र दत्त सूरी, बी शालिभद्र सूरी, सी विजय सेन सूरी। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, शालिभद्र सूरी। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि उचित चेति चयंति लयताहि पदांश में प्रयुक्त चयंती शब्द बाबू श्यामसुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को प्रकट करता है यह चयंती शब्द? ए चित्त लेटने को, बी चितवन को, सी सोच विचार करने को और डी चेतना के असर को। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर चेतना के असर को प्रकट करने को हो जाएगा। विकल्प भी सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। ये कथन किसका है? ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी बाबू श्याम सुंदर दास का। तो आपको बताना कि कबीर के संदर्भ में यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में करें कि बल्लभाचार्य का संबंध है। ए कृष्ण काव्य धारा से, बी राम काव्य धारा से, सी निर्गुण काव्य धारा से और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्न के अनुकरण में। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी चैतन्य महाप्रभु, सी स्वामी हरिदास और डी रस खान। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश जो है वो किसके अनुकरण में हुआ था? तो ये हुआ था चैतन्य महाप्रभु के। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में करें कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है? ए रहीम, बी स्वामी अग्रदास, सी नाभादास और डी रामानंद। तो आपको इसका उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नाभादास। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।